सुनी है भटकती राहें। सोहन अच्छे खाते पीते घर का लड़का था। उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, पर उसके पिता की एक आदत थी कि वे हर रोज घर में झगड़ा और गाली गलौज करते थे। वे उसकी माँ से अक्सर ही बात बात में लड़ते रहते। जब भी वह अपनी पत्नी पर हाथ उठाते, वह भी गुस्से में भरकर जोर जोर से चीखती चिल्लाती, हाथ पैर पटकती। सोहन के घर में ऐसा लगभग हर दिन ही होता। माता पिता के झगड़े में बच्चे सहमे से खड़े रहते। उनके कोमल मन पर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। माता पिता भी आपसी कलह में उलझे रहते। उन्हें बच्चों की अच्छी तरह देखभाल करने का समय ही नहीं मिलता। किशोर सोहन माता पिता के इस व्यवहार से बड़ा ही सहम गया था। उसे घर पर रहना अच्छा नहीं लगता था। घर पर कभी माँ अकेले में बड़बड़ाती, कभी वे सोहन और उसके भाई बहन पर खींच उतारती और कलह करती। सोहन स्कूल में आकर गली के बच्चों के साथ घूमता रहता। घर पर बैठकर पढ़ने में भी उसकी रुचि नहीं रही थी। कारण था घर का अशांत वातावरण। माँ यह नहीं सोचती थी कि बच्चों को पढ़ने बैठाऊं और कलह न करूं। दूसरे कलहपूर्ण वातावरण के कारण सोहन का मन भी पढ़ाई से हट गया था। सोहन न घर पर पढ़ता और न स्कूल का काम भी पूरा करता। परिणाम यह हुआ कि वह पढ़ाई में पिछड़ने लगा। स्कूल में उसे खूब डांट पड़ती, पर वह उसकी परवाह न करता। स्कूल में भी वह ऐसे बच्चों के साथ रहने लगा था जो पढ़ने में बुद्धू थे। वे कभी कक्षा में अध्यापकों की डांट खाते तो कभी मार खाते, अच्छे बच्चों को तंग करते। वे एक ही कक्षा में कई वर्ष तक पढ़े रहते। एक दिन की बात है कि सोहन के माता पिता आपस में झगड़ रहे थे। उसके पिता ने गुस्से में भरकर माँ को जोर से धक्का दिया। उनका सिर खंबे से जा टकराया और वे तुरंत ही बेहोश हो गईं। उनकी नाक से बहुत खून निकला और कुछ ही क्षणों में उनके प्राण निकल गए। इस घटना से सोहन के पिता भौचक्के रह गए। उन्होंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था उनके मस्तिष्क पर इसका गहराई से प्रभाव पड़ा और वे पागल हो गए। अब सोहन और उसके भाई बहन अनाथ हो गए। माँ मर चुकी थी, पिता पागल हो गए थे। बच्चों की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था। यह समाचार सुनकर सोहन के रिश्तेदार आए। पिता को पागल खाने में भर्ती करा दिया। सोहन के एक भाई और एक बहन को उनकी बुआ अपने साथ ले गई। सोहन को उसकी मामी ले आई। उन्हें सोहन से न कोई सहानुभूति थी न लगाव। उन्होंने तो बस लोक लाज के कारण ऐसा किया था। सोहन से उन्होंने खूब काम लेना शुरू कर दिया। घर का नौकर हटा दिया गया। सोहन को 2 पल भी चैन से न बैठने दिया जाता। मामी हर समय दुत्कारती रहती। सोहन मामी के घर 2-4 दिन में ही परेशान हो उठा। महीना भर उसने जैसे तैसे काटा और एक दिन मौका देखकर वह घर से भाग निकला। वह स्टेशन पर परेशान सा घूम रहा था। सोच रहा था कि कहाँ जाऊं। तभी एक व्यक्ति उसके पास आया और उससे पूछने लगा कि तुम परेशान दिखते हो, क्या अपने परिवार से बिछड़ गए हो? सोहन को पता नहीं था कि बच्चों और किशोरों को फुसलाकर गलत रास्ते पर ले जाने वाले व्यक्ति इसी तरह जगह जगह घुमा करते हैं। वह रुआंसा होकर बोला, कैसा परिवार, किससे बिछड़ूंगा मैं भला? मैं तो अब इस दुनिया में बिल्कुल ही अकेला हूँ। मेरा भी इस संसार में अपना कोई कहाँ जाने योग्य नहीं है। यदि तुम्हें अच्छा लगे तो तुम मेरे साथ रह सकते हो, यह व्यक्ति कहने लगा। सोहन को और क्या चाहिए था, उसने जल्दी से हाँ कर दी। उसके पास
उस समय टिकट खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। उसे डर था कि कहीं मामी के घर से कोई आकर उसे पकड़कर न ले जाए, इसलिए वह जल्दी से उस शहर से कहीं दूर निकल जाना चाहता था। दोनों ही टिकट लेकर रेलगाड़ी में बैठ गए। एक दिन और एक रात के सफर के बाद वे वहां से दूर एक नए अनजान शहर में पहुंच चुके थे। वहां वे एक सस्ती धर्मशाला में रुक गए। 2-4 दिन वह व्यक्ति, जिसका नाम स्वामी था, सोहन को घुमाता फिराता और खिलाता पिलाता रहा। सोहन भी उससे खूब घुल मिल गया था। सोहन ने भी उस व्यक्ति को अपने विषय में सब कुछ बता दिया था। स्वामी सोहन से कहने लगा, देखो, हमारे पास जो कुछ पैसा था वह खाने पीने में खर्च हो गया। अब यदि हमें भूखों नहीं मरना है तो कमाना पड़ेगा। मैं कल से ही तुम्हारे साथ काम पर चलूंगा भैया, सोहन कहने लगा। सोहन को यह पता नहीं था कि स्वामी क्या काम करता है। वह थोड़ी देर के लिए जाता था और पैसे लेकर लौट आता था। सोहन ने जब भी उसके साथ चलने की बात कही तो स्वामी ने मना कर दिया। पर पहले तुम्हें काम सीखना पड़ेगा, स्वामी सोहन से कहने लगा। कौन सा काम? सोहन ने पूछा। वही जो मैं करता हूँ, लोगों की जेब काटने का, स्वामी गुस्से से बोला। उसकी लाल आंखें और क्रोध से भरा मुंह देखकर सोहन समझ गया कि उसके सामने कोई बात नहीं चलेगी। समझ में नहीं आता कि आखिर इस काम के नाम से तुम इतना क्यों विदक रहे हो। ज्यादा पढ़े लिखे हो नहीं, कौन देगा तुम्हें काम? स्वामी ने कहा। जब पुलिस पकड़ कर ले जाएगी और मार मार कर भुर्ता बनाएगी तो इस काम को करने का पूरा मजा आ जाएगा। ना बाबा ना, मेरे बस का नहीं है पुलिस के डंडे खाना, सोहन कान पकड़ते हुए बोला। मूर्ख, मैं तुम्हें ऐसी तरकीब सिखाऊंगा कि पुलिस तो क्या, उसका बाप भी तुम्हें पकड़ नहीं सकेगा। बहुत ही बेवकूफ है तू। अरे, इससे अच्छी कौन सी बात होगी? थोड़ी मेहनत करो और चैन से कई दिन तक मौज करो। स्वामी की बात सुनकर सोहन के मन में लालच आ गया। उसने स्वामी के साथ काम करने की हामी भर दी। स्वामी राहजनी और जेब काटने के लिए नए नए तरीके खोजता रहता। वह एक शहर में कुछ दिन रहता, लूटपाट करता। जब पुलिस उसकी खोज तेजी से करती तो वह शहर छोड़ देता। यहाँ आकर स्वामी ने एक नया तरीका खोजा। वह बाजार से एक रसायन ले आता। जिस व्यक्ति को लूटना होता तो सोहन उसकी गर्दन पर रसायन छुला देता। वह व्यक्ति खुजली से बेचैन होकर दोनों हाथों से गर्दन खुजलाने लगता। तब स्वामी उसका पर्स या सामान छीनकर भाग जाता। सोहन भीड़ में मिल जाता या स्वामी के साथ ही भाग जाता। इस तरकीब से उन्होंने थोड़े ही दिनों में काफी रुपए इकट्ठे कर लिए। सोहन को भी यह काम अच्छा लगने लगा था। स्वामी की संगति ने उसे विलासी, फिजूल खर्ची और आराम तलब बना दिया था। सोहन पूरी तरह से निश्चिंत था कि पुलिस उसे पकड़ नहीं पाएगी। यदि पकड़ेगी भी तो स्वामी किसी न किसी तरह उसे छुड़ा लेगा। पर उसका यह भ्रम सिद्ध हुआ। एक दिन वह जब किसी धनी से लगने वाले व्यक्ति की गर्दन पर रसायन छिड़क रहा था तो उसके साथी ने सोहन को कसकर पकड़ लिया। धनी व्यक्ति चिल्ला रहा था, पकड़ लो इसे, यह जाने न पाए। यही है वह जिसके करतूतों ने रोज अखबारों में छपती है। सोहन अचानक हुई इस घटना से हड़बड़ा गया। उसने छूटने का बहुत प्रयास किया पर उस व्यक्ति ने उसे बहुत मजबूती से पकड़ लिया था। तभी उसने देखा कि उसे छोड़कर स्वामी तेजी से भागा जा रहा था। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर सोहन की तरफ नहीं देखा। अपने को अकेला पाकर सोहन घबरा उठा। भीड़ बढ़ती जा रही थी। गुस्से से भरे व्यक्ति चप्पल, जूते, घूंसे और लातों से उसकी ठुकाई करने लगे। सोहन के रोने गिड़गिड़ाने का उन पर कोई असर नहीं था।
सोहन ने जीवन में इतनी मार और इतना अपमान कभी नहीं देखा न सहा था। आज तो लग रहा था कि भीड़ उसे मारकर ही दम लेगी, पर वह बुरी तरह से चीख रहा था, पर मारने वालों पर उसका कोई प्रभाव ही न था। आखिर में सोहन बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। सोहन को जब होश आया तो उसने अपने आप को हथकड़ियों से बंधा हुआ थाने में पाया। वहां सोहन को होश में आया देखकर थानेदार सामने आया और कड़कती आवाज में बोला, बोल, कहाँ है तेरा गिरोह? हुजूर, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। सोहन स्वामी सिखाई हुई बात बोला, यह सीधे सीधे नहीं बताएगा, करो इसकी धुनाई, थानेदार ने चढ़ाकर कहा। तुरंत ही 2 सिपाही आगे आए और सोहन को बेतों से पीटने लगे। उनके हाथ 8-10 बेत खाकर ही सोहन तिलमिला उठा। उसे लगा कि उसकी हड्डी चकनाचूर हो गई है। वह तुरंत ही बोल पड़ा, ठहरो, अभी बताता हूँ। उसने थानेदार को स्वामी का पूरा सच बता दिया। सिपाहियों का एक दल उसी समय स्वामी को पकड़ने के लिए रवाना हो गया। वहां जाकर पता लगा कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही स्वामी भाग गया है, परंतु सोहन के द्वारा बताई गई हुलिया के आधार पर सिपाहियों ने स्वामी को बीच रास्ते में ही पकड़ लिया। थाने में सोहन के ही सामने स्वामी की इतनी पिटाई हुई कि उसका दिल दहल उठा। सिपाहियों ने दोनों को पैरों से ठोकर मारते हुए कोठरी में बंद कर दिया। स्वामी सोहन को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था और कह रहा था, बाहर निकलेगा तब देखना, तेरा भुर्ता न बना दिया तो। वह अपने पकड़े जाने के लिए सोहन को ही अपराधी मान रहा था। स्वामी और सोहन दोनों पर मुकदमा चला। स्वामी को जेल भेज दिया गया और सोहन को सुधार गृह। अब सोहन की समझ में अच्छी तरह से यह बात आ गई थी कि बेईमानी और धोखाधड़ी से कमाया गया पैसा पतन के गड्ढे में धकेल देता है। उसकी अपेक्षा यह उचित है कि ईमानदारी और श्रम से रूखा सूखा ही कमाकर खाया जाए और शांति से जिया जाए। उसने प्रतिज्ञा की कि सुधार गृह से निकलने के बाद वह गलत काम कभी नहीं करेगा, भले ही उसे भूखा ही क्यों न रहना पड़े।